गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं फंडेड स्क्वाड अकाउंट के बारे में। ठीक है, देखिए, फंडेड स्क्वाड एक ऐसा मॉडल है इंस्टेंट फंडिंग का जिसमें हम लोग को इवैल्यूएशन पास नहीं करना पड़ता। और जब हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं तो वो जो ट्रेड होता है वो हमारे लाइव अकाउंट में होता है। और जब हम 5% टारगेट हिट करते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो फंडेड स्क्वाड का वेबसाइट आप लोगों को लिंक में डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो देखिए, फंडेड स्क्वाड का तीन मॉडल है। सबसे पहले देखिए, एक है इंस्टेंट फंडिंग मॉडल जिसके लिए वो मोस्ट पॉपुलर है। एक है फर्स्ट स्टेप और है सेकंड स्टेप। तो देखिए, इंस्टेंट फंडिंग में क्या होता है। इंस्टेंट फंडिंग में देखिए तीन वेरिएंट है, 10,000, 25,000 एंड 50,000। ओके, सो 10,000 में जो है, जो अमाउंट है 219, ये वन टाइम फीस है, इसमें कोई मंथली प्लान नहीं है। लेकिन जब आप 25 के देखिएगा और 50 के देखिएगा, वहाँ पे आपको मंथली प्लान मिलेगा। मंथली प्लान इन द सेंस बोल सकते हैं कि जैसे जब आप अकाउंट परचेज करेंगे, सपोज आपने अकाउंट परचेज किया 1 जनवरी, तो आपको नेक्स्ट ड्यू डेट मिलेगा 1 फरवरी। उस टाइम आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, वो मंथली प्लान है। ये ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं होता, ये आपको खुद से मैनुअल करना पड़ेगा। वो आप लोगों को एक दिन पहले भेजेंगे मेल, सो दैट आपको पे करना होगा। वो आपको 30 डेज का टाइम देंगे कि आपको 30 डेज के अंदर पे करना होगा। ठीक है, मंथली प्लान ओवरऑल बहुत अच्छा है, क्योंकि मंथली प्लान में ये है कि अगर आपका अकाउंट अगर रीसेट रहा, अगर जैसे इनिशियल बैलेंस हम लोग 25 के से स्टार्ट किए, अगर 25 के का अकाउंट रहा, तो अगर हम लोगों का लॉस रहा 1%, 2%, तो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा 25 के से। अगर हम लोग का अकाउंट प्रॉफिट में रहा 3%, 4% अप, और हम लोग मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ में उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, जो 5% इनिशियल टारगेट है विड्रॉल का, तो हम लोग फिर रिन्यू कराएंगे तो वो 25%, 25 के, और जितना प्रॉफिट उसमें परसेंटेज है उतना ही से स्टार्ट होगा। ओके, तो ये बात का ध्यान रखिएगा, ये बेनिफिट है उसका मंथली प्लान का। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, अगर आप 25 के का अकाउंट लेंगे तो ये 3% आपको डेली ड्रॉडाउन देगा, 6% मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहेगा, और 5% आपको ये रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है 60% विड्रॉल। विड्रॉल लिमिट इसमें कम है, 60% ही बस आपको स्प्लिट मिलेगा। कोई कंसिस्टेंसी रोल नहीं है बस। लेकिन 0.5% आपको 5 ट्रेडिंग डेज तक बनाना होगा, तभी आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल होंगे, और आपको 5% टारगेट हिट करना ही होगा। आउट ऑन डिमांड है, लिवरेज सही है, और स्प्रेड भी इनका बहुत अच्छा है ओवरऑल देखा जाए तो। सेम 50 के में भी सेम है, सब कुछ एक जैसा ही है जो 25 के में है। अभी करंटली ऑफर चल रहा है 35% का। आपको 25 के का अकाउंट $162 के अप्रॉक्स में पड़ेगा। देखो, जब हम लोग 25 के का अकाउंट अगर वन टाइम फीस पे लेंगे एज पर करंट डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, तो ये हमें पड़ेगा, लेट से कैलकुलेटर निकालते हैं, 1099 माइनस 35%, ये आपको पड़ेगा 714 का। ठीक है, अगर आप 25 के का वन टाइम पेमेंट करते हैं। अगर आप मंथली पेमेंट करेंगे तो आपको ये $162 का पड़ेगा। ठीक है, जो भी एक रीजनल प्राइस है, बहुत अच्छा प्राइस है ये। अगर आप $162 से, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जैसे 25 के का 5% होता है 1250, इसमें अगर आप 60% स्प्लिट लेंगे आप अपना, ये आपको मिलेगा $750। अगर आप $750 $162 से इन्वेस्ट करके कर सकते हैं एक मंथ के अंदर, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा। आप अप्रोक्स 500% गेन कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप अच्छे से ट्रेड करते हैं, तो $750 आप एक बार में पे आउट ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पे आउट ले लिए, और फिर आपको दोबारा ये लोग चांस देते हैं पे आउट का, ऐसा नहीं कि आप सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, जब तक आपका मंथ पूरा नहीं होगा, 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक आप लोगों को ये अकाउंट रहेगा आप लोगों के पास। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसका सब कुछ एडवांटेज। एडवांटेज देखिए, इसका एडवांटेज ये है कि ये इंस्टेंट फंडिंग है, लो फीस है,
और इसका विड्रॉल प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। ठीक है, विड्रॉल प्रोसेसिंग बोले तो जैसे अगर आपने आज ट्रेड लिया और आपका 5% टारगेट हिट कर गया, आपने रिक्वेस्ट किया, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको 1 से 2 दिन लेंगे, वो आपको रिव्यू करेंगे अकाउंट को। जैसे रिव्यू होगा उसके बाद इंस्टेंट पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद इसका स्प्रेड बहुत अच्छा है। वैसे मैं बहुत सारा ब्रोकर यूज़ किया हूँ, लेकिन इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और सबसे बेसिक बात है कि मंथली प्लान है। अगर आप $162 इन्वेस्ट करके आप अच्छा एक 25K का लाइव अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। ठीक है? इसका कस्टमर का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो चलिए इसका कुछ रूल्स जान लेते हैं। इसी सेक्शन में चलते हैं, ट्रेडिंग इंक्वायरीज करिए। न्यूज़ ट्रेडिंग पे सबसे पहले जाए। न्यूज़ ट्रेडिंग में देखिए, न्यूज़ ट्रेडिंग में क्या है, न्यूज़ के आप 4 मिनट पहले कोई भी रेड फोल्डर न्यूज़ होगा, अगर उसके 4 मिनट पहले और 4 मिनट बाद आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में अगर आप कोई ट्रेड लिए हो, जैसे 4 मिनट पहले आपने ट्रेड ले लिया, तो अगर आपका कोई प्रॉफिट होगा उस टाइम में, तो वो आपका प्रॉफिट रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका 2 घंटे से पहले से, जैसे न्यूज़ अगर 6 बजे है, अगर आपने 3 बजे ट्रेड लिया है, तो वो ट्रेड अगर टीपी हिट किया तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा रूल है हमारा कि सिग्नल सिग्नल तो किसी का हम लोगों को फॉलो नहीं करना है, खुद का अपना एनालिसिस करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें लॉट साइज लिमिट है। ठीक, लॉट साइज लिमिट क्या है इसमें, देखिए इंस्टेंट फंडिंग में 1 स्टेप 2 स्टेप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब हम लोग इंस्टेंट फंडिंग का बात करेंगे तो उसमें हम लोगों का 10K का अकाउंट पे 0.80 लॉट है। फॉरेक्स पेयर इन द सेंस JPY, यूरो JPY, यूरो USD, JPY USD, इन सब में जो है लॉट साइज लिमिट है 0.8 से, आप ज़्यादा नहीं खोल सकते। लेकिन गोल्ड में कोई लिमिट नहीं है। सेम एस 25K में 2 लॉट का है और 50K में 4 लॉट का है, बस फॉरेक्स पेयर पे। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें बिटकॉइन नहीं है, कोई भी आपको एंटीजीज नहीं मिलेगा। ओके, देखिए मैं आपको अपना रूल समझाता हूँ, जो मतलब सबसे अच्छा, मतलब मैंने एक जगह अपना ये किया हुआ हूँ। तो इसका देखिए, इसमें सबसे पहले बात है कि इसमें स्टैटिक ड्रॉडाउन। ठीक है, स्टैटिक ड्रॉडाउन होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक ये अकाउंट हो गया। ओके, और उसके बाद ये मेरा मैक्सिमम लॉस का लिमिट है ये जोन, और ये मेरा टारगेट है 5%, आप मानिए कि मेरा टारगेट है, और ये 3% है। जैसे आप ट्रेड करिएगा, जैसे आप ट्रेड करेंगे, जैसे 3% टारगेट हिट होगा, आपका जो ये जो ड्रॉडाउन है ना, जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो आपका 6% था, ये जो 6% था ना, ये ये आपका परमानेंटली फिक्स हो जाएगा 3% पे। नो मैटर आप रिन्यू करा रहे हैं प्राइस या कुछ भी करवा रहे हैं, आपका जो ये है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस पे, इस वाले जोन में। ओके, ये हमारा टारगेट है, 3% फिक्स हो जाएगा। अब एक और बात याद रखिएगा, जब तक हम लोग 3% हिट नहीं करते हैं इस अकाउंट में, इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में ग्रोथ इक्विटी है। सपोज आपने $25,000 से स्टार्ट किया और आपने ट्रेड खोला, 1 लॉट का गोल्ड में ट्रेड खोला, और आपका $500 प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन आपने क्लोज नहीं किया प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपने क्लोज नहीं किया तो वो आपका इक्विटी हो गया 25,500। उस बेसिस पे आपका 3% फिर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जो हाईएस्ट इक्विटी बैलेंस होता है, जो हाईएस्ट इक्विटी बैलेंस होता है, उस पे ये किया जाता है। ये बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, ये बात देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप हमेशा जब भी कोई ट्रेड ओपन करें, ड्रॉडाउन चेक करते रहें, डैशबोर्ड खोल के उसका ड्रॉडाउन चेक करिए, सब कुछ करते रहिए, जिससे हम लोगों को ये अपडेट मिलते ही रहता है कि कहाँ पे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, कैसे है, क्या हो रहा है। समझे, इससे हम लोगों को ये सब बेनिफिट है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, इसमें है 20 मिनट रूल। सपोज आप कोई ट्रेड ओपन किए, सपोज मैंने एक ट्रेड ओपन किया, बाय किया गोल्ड में, और मेरा बाय एसएल हिट कर गया। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट 20 मिनट तक है, हम लोग बाय ही कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज हम लोग ने बाय किया और उसके बाद ट्रेड क्या होता है, ऐसे हिट कर सकता था, हम लोग उसके बाद सेल कर देते हैं। ये नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने बाय किया है तो आप फिर नेक्स्ट ट्रेड जो है बाय ही कर सकते हैं।
ठीक है? आपको बाय तब 20 मिनट के बाद आप सेल कर सकते हो। आप अगर मैच ट्रेडर चूज़ करेंगे तो वहाँ आपको टाइमिंग दिखता ही रहेगा, सब कुछ दिखता ही रहेगा। तो वहाँ आपको टाइम का परफेक्ट ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट ब्रीच होगा, ₹1 भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? अगर आप बाय किए तो सिर्फ बाय ही कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेड 20 मिनट तक, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट किया तो। अगर आपका टीपी हिट किया तो आप उसके बाद सेल करिए, बाय करिए, नो मैटर। ओके? उसके बाद इसमें है मिनिमम होल्डिंग 2 मिनट। अब 2 मिनट अगर कोई भी ट्रेड बाय किए या सेल किए, आपको 2 मिनट तक होल्ड करना ही होगा। अगर आप 2 मिनट तक होल्ड नहीं किए या उससे पहले क्लोज कर दिए, मैनुअल क्लोज किए या आपका टीपी हुआ या एसएल हिट हुआ, ये आपको अकाउंट ब्रीच कर देगा। अकाउंट ब्रीच करते हैं ये लोग, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, फ्री रिसेट दे देते हैं। अकाउंट को आपको इनिशियल बैलेंस पे कर देंगे, बोलेंगे कि फिर से प्रॉफिट करो। ठीक है? जब आप 5% हिट करिएगा, जब आप रिक्वेस्ट करिएगा पे आउट का, उस टाइम रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? ठीक। और दूसरी बात का ध्यान रखिए कि इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% है, लेकिन वो ग्रोथ वाला है। उसके बाद फिर 3% पे आकर के वो फिक्स हो जाता है। ठीक है? प्रॉफिट स्प्लिट रेशियो जो है इसमें 60% है ओनली। ठीक है? जो मतलब स्कैल्पिंग के साथ साथ, सॉरी, स्केलिंग के साथ साथ ये बढ़ते ही रहता है। ठीक है? ओके। सो इसमें विड्रॉल जब तक आप 5% टारगेट हिट नहीं करेंगे, जब जब हम लोग 5% टारगेट हिट करेंगे तभी जाकर के हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है? एवरी टाइम हम लोगों को 5% टारगेट हिट करना ही होगा, अदरवाइज हम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है? अब इसमें है कॉस्ट एवरेज रूल। ठीक है? कॉस्ट एवरेज रूल है। ये कॉस्ट एवरेज रूल ये बताता है, सपोज अगर आपका कोई ट्रेड चल रहा हो। ठीक है? जैसे सपोज आपका एक ट्रेड चल रहा हो, दो लॉट का आपने ट्रेड किया होगा। ठीक। अगर ये ट्रेड आपका माइनस में चल रहा तो आप दूसरा ट्रेड नहीं खोल सकते हैं। ठीक है? अगर आपका पॉजिटिव में चल रहा तो फिर आप खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब निगेटिव में चल रहा हो तब आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है? ये बात का बहुत ध्यान रखिएगा। सेम ऐसे ही मार्टिलिजन लेयर होता है। ठीक है? और उसके बाद इसमें देखो सबसे अगर जैसे सपोज, जैसे आप जब अभी पेमेंट करिए, जैसे 25K का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लेंगे, ये आपको $162 का पड़ेगा। ठीक है? लेकिन जब आप इसको रिन्यू कराइएगा तो वो 249 का ही पड़ेगा। इसमें कोई आप कूपन कोड नहीं लगा सकते, जो करेंट कूपन कोड रहेगा। ठीक, ये आपको 249 पे करना ही होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकाउंट जैसे है वैसे ही रहेगा। आपको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा, अगर 30 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं किए तो फिर वो अकाउंट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ओके? और इसमें ना बीटीसी है इसमें, ना कोई US30 पेयर है, ना यूएस ऑयल वगैरह है, कुछ भी नहीं है। ठीक है? ठीक। और इसमें 0.5% ऑफ द इनिशियल बैलेंस, ये आपको प्रॉफिट 5 दिन में करना, 5 दिन करना ही होगा। जैसे 25K का होता है $125, तो $125 को 5 दिन करना ही पड़ेगा। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि आपको 5 दिन लगातार करना होगा। सपोज आपने आज 25K का अकाउंट लिया और आपने $200 प्रॉफिट किया, कल हुआ दूसरे दिन $300 माइनस हो गया। ठीक है? फिर आप जब नेक्स्ट डे अगर आप $125 प्रॉफिट करिएगा तो ये दूसरे फर्स्ट ट्रेडिंग डेज यहाँ गिना जाएगा, सेकंड ट्रेडिंग डेज ये गिना जाएगा। जिस ट्रेडिंग डेज में नो मैटर आप लॉस रिकवर करें या आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, आपको 1 और 2 ट्रेडिंग डेज में तभी गिना जाएगा जब आपका प्रॉफिट 0.5% से अप रहेगा। ठीक है? ओवरनाइट होल्डिंग है लेकिन वीकेंड होल्डिंग नहीं है। ठीक है? वीपीएन अलाउड ही नहीं है, वीपीएस भी आप अलाउड नहीं कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट 30 डेज इनएक्टिव रहेगा तब आप ये नहीं कर सकते हैं, तब आपका अकाउंट ऑटोमेटिक ब्रीच कर दिया जाएगा। ठीक है? आईपी रिस्ट्रिक्शन है इसमें, अगर आप 3 डिवाइस एक साथ यूज करेंगे या उससे ज्यादा डिवाइस एक साथ यूज करेंगे तब जाकर के आपको ये कर देगा। विड्रॉल मेथड है इन लोगों का, राइज है और क्रिप्टो है। ठीक है? बाकी इसका सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है $162 इन्वेस्ट करके आप एक मंथ में 750 जनरेट कर रहे हैं, इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। आप अप्रोक्स 5% के आसपास गेन कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक। ओवरऑल रिव्यू देखा जाए तो रिव्यू भी देखिए बहुत अच्छा है। रिव्यू भी ऐसा नहीं कि खराब है, देखिए न्यू फर्म है, सितंबर 2024 में आया। ठीक है? अब देखिए, रिव्यू देखेंगे आप, चेक करिए, रिव्यू बहुत अच्छा है। अब देखिए, ये लोग मैं बोला ना, कोई भी फर्म हो, कोई भी फर्म होता है, उन लोगों का कमाई इसी से होता है। ठीक है? अगर आप उसका रिव्यू देखिएगा तो बहुत लोग बोलते हैं पे आउट नहीं देता, ये नहीं देता। अगर आप रूल फॉलो करिएगा प्रॉपर पे आउट देगा, क्योंकि कोई आपको अपना पैसा दे रहा है तो ऐसे थोड़ी दे देगा कोई। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ओके? देखिए, ये भी क्या किया, $500 का ये किया। ठीक।
एक ट्रेड को ये ने लॉस में क्लोज किया। तो वही मैं बोल रहा हूँ 20 मिनट का रूल, अगर आप एक ट्रेड अगर आपका क्लोज लॉस में हुआ, सपोज आपने बाय किया, आपने $1 भी लॉस में अगर क्लोज किया, तो आप दोबारा बाय ही कर सकते हैं, 20 मिनट के बाद ही सेल कर सकते हैं। जी, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 मिनट का भी रूल है इसमें। ठीक है, ठीक है, 0.1 लॉट एंड क्लोज ना, तुम रूल कोई भी ब्रेक करिएगा, कोई पे आउट नहीं मिलेगा आपको। कोई भी कंपनी हो, सबका यही है, एक मेन सोर्स होता है कि यही लो, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, आपको एक अच्छा रूल फॉलो करना है। मेक श्योर आप ये रखिए, एक अच्छे इसके लिए, अच्छा प्रॉफिट के लिए एक सबसे पहले टारगेट सेट करिए कि जैसे 0.5% हमको एक दिन में अप करना है, या 1% अप करना है, अपने सिग्नल के बेसिस पे जो आपको ट्रेड मिल रहा है, जो आपका एनालिसिस है, उसके बेसिस पे ये करिए। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। सपोज आप एक दिन पर 1% बना रहे हैं, तो आप ये रखिए कि भाई मुझे 5% 5 दिन में बनाना है। ऐसा नहीं कि 5% एक ही दिन में बना लिए, 6% एक ही दिन में बना लिए, 7% एक ही दिन में बना लिए, फिर कोई फायदा नहीं है इसे। ठीक है, इसलिए सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा फर्म है। बाकी आप लोग ये करिए, ठीक, अच्छे से करिए। सब कुछ अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, और उसके बाद सारा एक समरी डाल दिया हूँ, आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना। कोई भी डाउट हो आप मैंने इंस्टाग्राम या डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।